अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत किसको दी? अल्लाह ने खलकत में इज्जत के सारे ताज सजाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर सजाए। इतनी इज्जत दे दी कि कलमे कोई देख लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, कोई लाख दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेला, इनकी इज्जत इतनी है जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा साहिब ईमान नहीं हो सकता। पता चला कि कोई हुजूर से मोहब्बत करके एहसान नहीं करता, बल्कि अगर खुद साहिब ईमान होना चाहता है तो हुजूर पर ईमान लाना होगा। फिर मेरे आका की इज्जत सुनो, मेरे आका की इज्जत को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। कभी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों हुजूर की बारगाह में आवाज ऊंची ना करना, हुजूर से कदम आगे ना बढ़ाना, हुजूर की हाथ दर्जे की ताजीम करना। पता चला ताजीम मुस्तफा करके ईद खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि ताजीम मुस्तफा न करके ईमान खतरे में पड़ जाता है। मेरे नबी बात करें तो अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो फरमाए वो मुझ अल्लाह की वही है। मेरे नबी मट्टी फेंक कर रब फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये मट्टी हबीब नहीं फेंक रहे, ये अल्लाह फेंक रहा है। बैत लेते हुए मेरे मुस्तफा हाथों में हाथ रखे, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। कोई मेरे नबी की अताअत करे, अल्लाह फरमाता है मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो इनकी अताअत कर रहा है वो अल्लाह की अताअत कर रहा है। मेरे नबी किसी शहर में चले, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अगर अल्लाह से भी कोई मोहब्बत करना चाहे, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर मेरे होना चाहते हो तो पहले मेरे हबीब के हो जाओ, उनकी अताअत करो। ये इज्जत है मेरे नबी की। फिर फरमाया वलिल मोमिनीन, फिर इज्जत मोमिनीन के लिए है। अब इसमें कलाम नहीं करूंगा, सिर्फ यह सुन लीजिए, मोमिनीन से मुराद क्या सिर्फ यह है कि औलिया की कब्रों में जाओ चूम के आ जाओ, बात खत्म। मोमिनीन के पास आने का मतलब यह है कि हजरत वाला अगर आप उर्स पे आ रहे हैं तो फकत रस्म पूरी करके ना जाएं, बल्कि साहिब उर्स की जिंदगी को पढ़ें। जैसे उन्होंने अल्लाह की बंदगी की, आपने भी अल्लाह की बंदगी करनी है। जैसे उन्होंने अल्लाह की अताअत की, आपने भी अल्लाह की अताअत करनी है। वरना हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बास लोग तसव्वुफ का नाम लेकर ये कहते हैं अहकाम शरीयत तो वसूल का जरिया है, हम वासिल हो गए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं वो वासिल जहन्नुम हुए हैं। अल्लाह का वली वही है जो शरीयत मुस्तफा को थामे हुए हैं। याद रखिएगा, हजरत गौस आज़म फरमाते हैं जिसके एक हाथ में कुरान नहीं और दूसरे हाथ में हदीस नहीं, वो खुद भी भटका हुआ है और जो उसके साथ लगेगा वो उसको भी भटकाएगा। अल्लाह का वली होने के लिए वली का बेटा होना जरूरी नहीं, अल्लाह का वली होने के लिए सबसे पहले साहिब तकवा होना जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए शरीयत का इल्म भी होना जरूरी है और शरीयत का अमल होना भी जरूरी है। अगर शरीयत से हटके हो तो जितने बड़े हजरत की भी औलाद हो, काबिल तकलीद भी नहीं होगे, काबिल ताजीम भी नहीं होगे। शरीयत का होना जरूरी है, इस वजह से इसको कसौटी बनाओ। ईदगाह शरीफ आओ तो मैं यहाँ अल्लाह का जिक्र सुनाई देगा। गमकोल शरीफ रात 2 बजे भी चले जाओ तो अल्लाह का जिक्र सुनाई देगा। अल्लाह वाले वो हैं जिनके यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है।